नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। कहीं सैंपल जांच में देरी तो कहीं दोषियों को सजा दिलाने में सुस्ती। मिलावटी दवा पर किन किन राज्यों में हुई कार्रवाई। भारत में मिलावटी दवाओं का धंधा एक गंभीर समस्या है। कई राज्यों में दवा के सैंपल की जांच में देरी और दोषियों को सजा दिलाने में सुस्ती के कारण ये समस्या और बढ़ रही है। कुछ राज्यों ने मिलावटी दवाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। लोगों को मिलावटी दवाओं के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई बच्चों की मौत के बाद दवा में मिलावट के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो रही है। हालांकि हकीकत यह है कि अधिकांश राज्यों में जांच और कार्रवाई बेहद सुस्त है। कहीं सैंपल जांच में देरी हो रही है तो कहीं दोषियों को सजा दिलाने में। आइए देखते हैं कुछ राज्यों में दवा कंपनियों पर कार्रवाई को लेकर क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश में दवाओं के सैंपलों की जांच के लिए वर्ष 2024 तक एकमात्र लैब भोपाल में थी, जिसकी क्षमता प्रति वर्ष 4000 सैंपल जांचने की है। इस वर्ष से इंदौर और जबलपुर में लैब प्रारंभ हो गई है, जिनकी क्षमता प्रति वर्ष 1000 है। प्रदेश में प्रति वर्ष 7000 से अधिक सैंपल जांच के लिए आते हैं। वर्ष 2024 में जांच के लिए 7211 सैंपल भोपाल स्थित राज्य लैब में आए, पर क्षमता कम होने के कारण 4398 सैंपलों की जांच ही हो पाई। इनमें 51 सैंपल अमानक पाए गए। पिछले साल केवल एक मामले में विभाग आरोपी को सजा दिला पाया। झारखंड में कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप की आपूर्ति नहीं हुई है, इस कारण कार्यवाही तो कुछ नहीं हुई है, लेकिन अस्पतालों में आपूर्ति की गई। सभी तरह की कप सिरप की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। दवा की दुकानों से भी जांच के लिए सिरप के सैंपल लिए जा रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में अभी किसी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ प्रतिबंधित सिरप रखने के मामले में 7 दुकानें सील की गई हैं और रेसिपी फ्रेश टीआर सिरप की 44 बोतलें नष्ट की गई हैं। प्रदेश में कई कंपनियों के सिरप प्रतिबंधित किए गए हैं। अब तक 190 सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। हरियाणा में मिलावटी दवाइयों की बिक्री रोकने के क्रम में प्रदेश सरकार ने खांसी की 4 दवाओं कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इनमें डाईएथिलीन ग्लाइकॉल जैसे खतरनाक रसायन की मौजूदगी पाई गई है, जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। सभी दवाओं के सैंपल भरकर परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं में भेजा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के पेंडारी में 8 नवंबर 2014 को आयोजित नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद 13 महिलाओं की मौत हो गई थी। जांच में पता चला था कि रायपुर स्थित महावर फार्मा और बिलासपुर की कविता फार्मा द्वारा बनाई गई एंटीबायोटिक टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सेसिन 500 में जिंक फास्फाइड यानी चूहे मारने वाला केमिकल मिला है। इसी जहरीली दवा के सेवन से महिलाओं की मौत हुई थी। घटना के बाद ड्रग विभाग ने दोनों कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया था और महावीर फार्मा के संचालक रमेश महावर व उनके बेटे सुमित महावर को जेल भेजा गया था। 4 स्वास्थ्य अधिकारियों को भी निलंबित किया गया था। चौंकाने वाली बात ये थी कि महावर फार्मा को 2012 में ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, बावजूद इसके सरकार उससे दवाएं खरीदती रही। 2022 से 2025 के बीच दिल्ली में नकली दवा के 14 मामले दर्ज हुए, जिनमें 18.60 करोड़ रुपए की दवा नकली पाई गई। 10 मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए, पर 3 में सजा हुई। जुलाई 2025 में पश्चिम विहार और सिविल लाइंस में छापों में 11 गिरफ्तारियां हुई, लेकिन लंबी न्यायिक प्रक्रिया उनकी सजा में बाधा बनी हुई है। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।